दिल्ली के सबसे पावरफुल मंदिरों में से एक जगह जहां लोग की मान्यता पूरी होती है। आज मैं आया हूं कालका जी मंदिर और आज का व्लॉग होने वाला है फुल स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। अगर आप न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और चलिए शुरू करते हैं आज की जर्नी। तो अभी मैं आ चुका हूँ कालका जी एरिया में। ये साउथ दिल्ली में लोकेटेड है और यहाँ पहुँचना काफ़ी इजी है। अगर आप मेट्रो से आ रहे हैं तो नियरेस्ट मेट्रो है कालका जी मंदिर, यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस है। आज का वेदर भी काफ़ी अच्छा है और क्राउड धीरे धीरे बढ़ रहा है। स्पेशली वीकेंड्स पे यहाँ बहुत ज़्यादा ही भीड़ होती है। जैसे ही आप मंदिर के पास आते हो आपको ये पूरा बाज़ार दिखेगा। यहाँ प्रसाद, फूल, नारियल, चुनरी सब मिलता है। मैं भी एक प्रसाद की एक थाली लेता हूँ। यहाँ पे प्रसाद की थाली 50 से लेके 200 रुपए तक मिल जाती है। डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से अपनी थाली बनवा रहे हैं। अगर थोड़ा हिस्ट्री की बात करें तो कालका जी मंदिर बहुत पुराना है और माँ काली को डेडिकेटेड है। कहा जाता है ये मंदिर महाभारत के टाइम से भी रिलेटेड है और ये एक सिद्धि पीठ माना जाता है। मतलब यहाँ मांगी हुई मान्यता पूरी होती है। इसलिए आप देखेंगे कि लोग यहाँ सिर्फ दिल्ली से नहीं बल्कि पूरी इंडिया से आते हैं। अब मैं दर्शन के लिए लाइन में लग गया हूँ और ऑनेस्टली लाइन बहुत ज़्यादा ही लंबी है, लेकिन यहाँ का माहौल देख के मुझे बहुत पेशेंस आ जाता है। लोग भजन गा रहे हैं, जय माता दी के बोल बोल रहे हैं। पूरा एनवायरनमेंट बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल हो चुका है। मैं सबको यही एडवाइस करूँगा कि अगर आप भीड़ अवॉइड करना चाहते हैं तो सुबह जल्दी आएँ, जल्दी लाइन में लगे और आपके दर्शन बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे सुबह आते हुए। यहाँ आके एक चीज़ क्लियर समझ आती है कि भक्ति की कितनी पावर होती है। इतनी भीड़ होने के बाद भी हर इंसान के चेहरे पे एक अलग ही शांति है। सब लोग एक ही उम्मीद के साथ यहाँ आए हैं माँ के दर्शन के लिए। कभी कभी हम सोचते हैं कि लाइफ में प्रॉब्लम सिर्फ हमारे पास है, लेकिन यहाँ आके लगता है कि हर कोई अपनी कहानी लेकर आया है और सब माँ के सामने झुक रहे हैं। जय माता दी की आवाज़ यहाँ हर तरफ गूंज रही है और सच बताऊँ ये एनर्जी फील करने वाली चीज़ है, एक्सप्लेन करने वाली नहीं। चाहे कितनी भी लंबी लाइन हो, लोग पेशेंटली वेट कर रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि एक बार माँ के दर्शन हो गए तो सब कुछ सही हो जाएगा। अगर आप दिल्ली कभी आए तो कालका जी मंदिर ज़रूर आना। सिर्फ मंदिर देखने के लिए नहीं बल्कि ये वाइब फील करने के लिए। यहाँ खड़े होके एक चीज़ रियलाइज़ होती है कि जब बात फेथ की होती है तो इंसान हर मुश्किल आसानी से सह लेता है। इतनी भीड़, इतनी आवाज़, फिर भी अंदर से एक अजीब सी शांति मिल रही है। शायद इसी को कहते हैं माँ का बुलावा। कोई पहली बार आया है, कोई हर साल आता है, लेकिन सबके दिल में एक ही नाम है, माँ। यहाँ किसी का स्टेटस, पैसा या बैकग्राउंड मैटर नहीं करता। सब एक ही लाइन में खड़े हैं, बस एक दर्शन के लिए। और सच कहूँ, ये जो वेट है ना, ये भी एक तरह की एक भक्ति है। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं, ये एक फीलिंग है, एक कनेक्शन है माँ के साथ। तो मैं आपको यहाँ की कहानी के बारे में बताता हूँ। बहुत पुरानी बात है।
जब धरती पर बुराई अपने चरम सीमा पर थी, राक्षस लोगों को परेशान कर रहे थे और देवता भी उनसे हार रहे थे। तब सभी देवता मिलकर माँ आदिशक्ति के पास गए और उनसे मदद मांगी। माँ ने उनकी पुकार सुनी और एक बहुत ही पावरफुल रूप धारण किया, माँ काली का रूप। कहते हैं कि काली ने इस स्थान पर, जहाँ आज कालका मंदिर है, राक्षसों का विनाश किया था। लड़ाई बहुत भयंकर थी, लेकिन माँ के सामने कोई टिक नहीं पाया और आखिर में बुराई का अंत हो गया। जब ये युद्ध खत्म हुआ तो माँ यही विराजमान हो गई और तब से ये जगह एक पवित्र शक्ति स्थान बन गया। समय के साथ लोग यहाँ आने लगे अपनी मान्यता लेकर और धीरे धीरे ये मंदिर एक सिद्धि पीठ के रूप में जाना लगा। कहते हैं कि महाभारत के समय पांडव भी यहाँ आए थे और माँ से आशीर्वाद लिए थे अपनी जीत के लिए। और आज भी हजारों साल बाद लोग यहाँ वही आस्था लेकर आते हैं। कोई अपनी प्रॉब्लम्स के साथ आता है, कोई अपनी खुशियों के साथ, लेकिन सबके दिल में एक ही विश्वास होता है कि माँ उनकी सुनेगी। शायद इसीलिए ये सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि एक ऐसी जगह है जहाँ लोग अपनी होप लेकर आते हैं और सुकून वापस लेकर जाते हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं, हम बस पहुँचने ही वाले हैं।
फाइनली वो मोमेंट आ ही गया जिसका बहुत बेसब्री से मुझे इंतज़ार था। अब मैं मंदिर से बाहर आ चुका हूँ और माँ के दर्शन बहुत ही ज़्यादा अच्छे हुए। एक ऐसी फीलिंग थी वो जो मैं आपको एक्सप्रेस नहीं कर सकता। दर्शन के बाद लोग यहाँ साइड में बैठ जाते हैं। कभी कभी लाइफ में ऐसा पीसफुल मोमेंट बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ आके लगता है कि सब स्ट्रेस थोड़ा कम हो गया है।